कौन होगा ऐवाने बाला का निगहबान? आज होगा हुकूमत और अपोजिशन दोनों का सख्त इम्तिहान। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पार्लियामान की लॉबी से रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ सिद्दीक साजिद। सिद्दीक, बताइएगा 10 बजे करीब ऐवाने बाला के इजलास का आगाज़ हो जाएगा? जी बिल्कुल, 10 बजे का वक्त है, सेनेट का इजलास शुरू हो जाएगा और 10 बजे जो ऐलान होगा तो सेक्रेटरी जो सेनेट है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का ऐलान करेंगे जो कि मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह हैं। और मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह इस इजलास की न सिर्फ सदारत करेंगे बल्कि नौमुंतखब जो सेनेटर्स हैं 48 उनसे वो हलफ भी लेंगे। और हलफ लेने के बाद जो है वो इजलास की जो कार्रवाई है वो नमाज जुमा के लिए मुलतवी कर दी जाएगी और नमाज जुमा के बाद फिर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब होगा। लेकिन उससे पहले उसके जो शेड्यूल है और तरीक़ाकार है चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का, उसका ऐलान जो है वो कर दिया जाएगा। और 2 बजे तक जो है वो कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल और दीगर जो मराहल हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे और 3 बजे चेयरमैन के इंतखाब का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाएगा। जैसा कि इस वक्त जो दिलचस्प सूरत हाल है वो नंबर्स गेम की है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के हवाले से 51 का दावा कर रही है अपोजिशन जमातों के जो उम्मीदवार हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी और PDM से उनका ताल्लुक़ है, उनका दावा कि हमारे पास 51 लोग हैं और हुक्मरान जमात के पास 47 लोग हैं। चूँकि इसहाक़ डार जो हैं वो इस मुल्क में नहीं हैं और जमात इस्लामी ने गैर जानबदार रहने का ऐलान कर रखा है, तो 100 में से 98 अरकान अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। और उसमें से अपोजिशन जमातें ये दावा कर रही हैं कि 51 वोट हमें पड़ेंगे और 47 लोग हुकूमती उम्मीदवार सादक संजरानी को पड़ेंगे। लेकिन चूँकि हुकूमती जो उम्मीदवार हैं सादक संजरानी वो भी इस हवाले से काफ़ी पुरुमीद हैं कि वो जो मतलूबा न सिर्फ वोट हासिल करने में कामयाब होंगे बल्कि वो कामयाबी भी हासिल करेंगे, क्योंकि सीक्रेट बैलेट है और सीक्रेट बैलेट के ज़रिए बहुत से जो उनके दोस्त हैं अपोजिशन में वो उनको वोट देंगे। तो जब चेयरमैन का इंतखाब हो जाएगा तो उसके बाद चेयरमैन जो है वो हलफ उठाएंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह ही उनसे हलफ लेंगे। उसके बाद फिर जो कुर्सी सदारत है वो नौमुंतखब चेयरमैन के हवाले कर दी जाएगी और नौमुंतखब जो चेयरमैन है वो डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जो है वो करवाएंगे। डिप्टी चेयरमैन के लिए अब्दुल गफूर हैदरी और मिर्ज़ा अफरीदी के दरमियान जो है वो सख्त मुकाबला मुतवक्के है। सिचुएशन फिर भी वही है कि नंबर्स गेम को अगर देखा जाए तो वो इस वक्त अपोजिशन की फेवर में जा रही है। लेकिन रात गए तक जो है वो इजलास जारी रहा हुकूमती सेनेटर्स का, उनके इत्तेहादियों का। और यहाँ पे एक दिलचस्प सूरत हाल से थोड़ी देर पहले ये पैदा हुई है कि MQM और GDA के जो सेनेटर्स हैं उनकी तादाद वैसे तो 4 बनती है। उन चारों ने कहा है कि जब हम हलफ बर्दारी हो जाएगी तो उसके बाद हम फैसला करेंगे और हतमी फैसला है। तो ये दोनों हुकूमती इत्तेहादी और बाज़ बातें की जा रही थी कि फ़रोग नसीम से सेनेटर फ़रोग नसीम है, शायद वो वोट कास्ट ना करें, लेकिन वज़ीर जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है असद उमर, उन्होंने कहा कि वो वोट कास्ट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले पार्लियामेंट हाउस में जो है वो अरकान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है। जो कमेटी नंबर 2 है वहाँ पर अपोजिशन जमातों ने अपने जो अरकान हैं उनके एजाज़ में नाश्ते का अहतमाम कर रखा है। शहरी रहमान, सादिया अब्बासी और दीगर जो सेनेटर्स हैं वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनकी आमद का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। तो नंबर्स गेम को अगर हम देखें तो इस वक्त हमें अपोजिशन की फेवर में जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन बात ठीक है, ऐवाने बाला की कार्रवाई का आगाज़ 10 बजे करीब होगा और इजलास में 48 सेनेटर्स हल्फ उठाएंगे और इस हवाले से मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। सिद्दीक, फिलहाल शुक्रिया।